आंख में भी कमजोरी आने लगी। तब सबको अनुभव हो गया, नहीं यदि पेट में भोजन जाता है तो हमको ही शक्ति मिलती है, हमको ही संतुष्टि मिलती है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं यदि करोसि यदि असनसि यदि जुहोसि रासयसि यह तपस्यसि कौन्तेय गुरु से तदमर्पणम्। यही धर्म है। इसे कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम, मुझे अकेला, दूसरे का नहीं। क्यों? मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, ब्राह्मणों अहम प्रतिष्ठित, ब्रह्म का स्रोत भी मैं ही। तो धर्म का अर्थ है जब हम भगवान को भूल जाते हैं, और ये हम लोग का स्वभाव है, हम लोग भगवान के अंश हैं। मामे वंश से जीव लोग के जीव भूत सनातन, हम लोग भगवान का अंश हैं। तो भगवान के अंश होने के कारण जब तक हम भगवान से जुड़े नहीं रहेंगे तब तक हम संतुष्ट नहीं। जैसे मशीन, एक नट और बोल्ट मशीन का अंश होता है। जब नट मशीन से जुदा हो जाता है उस नट का कोई महत्व नहीं। ज्यों ही मशीन से नट का स्थान है मशीन के साथ, उसी प्रकार से हम भगवान के अंश होने के कारण हम लोग हमेशा भगवान के साथ, ये हमारा हम लोग का स्थान है। तो जब हम भगवान से जुड़ते हैं, वो विलग होते हैं, वो अधर्म है। जो रास्ता भगवान से जोड़ता है वही धर्म का रास्ता है। तो भगवान आते हैं अपने जीव किस प्रकार से उनके साथ रहे वो स्वयं ही बताते हैं, क्योंकि मनुष्य तो बता नहीं सकता है। भगवान स्वयं आते हैं, इसका ज्ञान देते हैं, स्वयं ही ज्ञान देते हैं। और कभी कभी वो अपने भक्त को देते हैं। लेकिन जो यहाँ कहा है असुरों का विनाश करने के, विनाशाय च दुष्कृता, वास्तव में भगवान दो, पहला तो है दो प्रकार का कारण होता है भगवान का प्रकट होने का, एक बाह्य कारण, एक अंतरंग कारण। अभी हमने जो वर्णन किया धर्म की स्थापना, ये बाह्य कारण है, क्योंकि भगवान धर्म की स्थापना अपने भक्तों ऋषियों महर्षियों के द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरा कारण दूसरे श्लोक में कहते हैं परित्राणाय साधुना, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। मूल कारण है भक्त इस संसार में हमेशा भक्तों अभक्तों का संघर्ष चलता रहता है, और हमेशा अभक्त भक्तों को सताते रहते हैं। तो भगवान स्वयं, जैसे जब बच्चा होता है, दुखी होता है, तो माँ अपने गोद में लेकर के स्वयं ही संतुष्ट करती है। जो सुख माँ के प्यार में, प्यार से बच्चे को मिलता है, दूसरे से नहीं मिल सकता। उसी प्रकार से भक्त लोग हमेशा कृष्ण का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, याद करते हैं। तो भगवान स्वयं ही आकर के उनको संतुष्ट करते हैं। स्वयं भगवान नहीं, भगवान इतना प्रेम भक्त के साथ है, स्वयं आते हैं। उदाहरण दिया गया है, एक बार एक राजा थे, उनका एक मिनिस्टर मंत्री, तो राजा वैदिक अनुयायी नहीं था, लेकिन मंत्री वैदिक अनुयायी था। तो राजा ने कहा था आपके भगवान कैसे हैं, जो खुद आना पड़ता है अपने भक्त को बचाने के लिए, उनमें कैसी शक्ति है, कैसे खुद आना पड़ता है। तो मंत्री उस समय शांत रहे। मंत्री ने सोचा समय आने पर मैं इसका उत्तर दूँ। तो एक दिन
एक दिन का अवसर था, शुभ अवसर था, राजा को नौका विहार करना था। मंत्री को अवसर मिल गया शिक्षा देने का, उत्तर देने का। मंत्री ने बहुत सुंदर ही राजा का पौत्र था, राजा पौत्र था, तो सुंदर ही, बहुत सुंदर राजा के पौत्र का स्टैचू बना, बहुत सुंदर मूर्ति बना, और कोई पहचान नहीं सकता कि वह स्टैचू है कि वास्तव में बच्चा, कोई सब वास्तविक बच्चा ही समझ। तो उसने एक नौकरानी के साथ, दासी के साथ उस स्टैचू के बच्चे के रूप में लेकर नौका में बिठाया, राजा अपने मंत्रियों के साथ, बॉडीगार्ड के साथ, और सब बैठ गए नौका विहार के लिए। तो नौका विहार कर रहे थे, राजा पता मेरा ग्रैंडसन भी दासी के गोदी में है, खेल रहा है। तो और उसी समय जैसे लालन पालन वो कर रही थी बच्चे का, उसी समय ऐसा हुआ कि उसने बच्चा गोद से फिसल गया, नदी में गिर गया, और राजा तुरंत ही जंप कर गया बचाने के लिए। मंत्री ने कहा कि हे राजन, आपके पास बॉडीगार्ड है, इस नाविक भी इस नौका बैठे, आप क्यों स्वयं ही जाकर के बचाया? तो राजा समझ गए कि मेरे प्रश्न का उत्तर हो, क्योंकि बच्चे के प्रति सबसे अधिक प्रेम राजा को था, वो उनका पौत्र। उसी प्रकार से भगवान कभी इंतजार नहीं करते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं आते हैं। जब स्वयं आते हैं तो असुरों का वध भी साथ में हो जाता है। कृपया मोबाइल बंद कर दो। ये और धर्म की स्थापना, वास्तव में भगवान को आवश्यकता नहीं है धर्म की, उनके पार्षद ऋषि महर्षि धर्म की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान स्वयं ही धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। जैसे यहाँ अवतार का अर्थ है उतरना, अवतरत इति अवतार। भगवान के जितने भी आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ गोलोक वृंदावन में भगवान के विस्तार है, एक्सपेंशन है। आध्यात्मिक जगत में सब एक्सपेंशन अवतार है। जब समय आता है तो भगवान वहां से उतरते हैं। संभवामि आत्म माया, वो उतरते हैं, स्वयं ही उतरते हैं। ऐसा नहीं भगवान ने यहाँ का एक विस्तार कर दिया, नहीं, भगवान स्वयं वहां वैकुंठ जगत में, वहां वृंदावन, मथुरा, द्वारिका, अयोध्या, भगवान के अनंत एक्सपेंशन है, विस्तार है। जिस अवतार का जब समय आता है वो उतरते हैं। अवतार का अर्थ है उतरना, उतरना। अप्रपंचात् प्रपंचमे अवतरण, आध्यात्मिक जगत से इस प्रपंच माया रूपी जगत में आने को अवतार। तो जब भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, कभी बुरा अवतार होते हैं, कभी सक्तावेश अवतार होते हैं, कभी लीला अवतार होते हैं, कभी युगा अवतार होते हैं, असंख्य अवतार होते हैं। तो इस कलयुग में भी, और सभी अवतार, इस कलयुग में भी भगवान का अवतार हुआ और होगा भी, और सभी अवतारों का वर्णन शास्त्र में वर्णित है। सभी अवतारों का वर्णन शास्त्र में वर्णित है। हम कभी, कोई भी अवतार मनुष्य के मन की उपज नहीं है कि हम किसी का कल्पना कर लिया कि अवतार है, ये नहीं हो सकता। ये शास्त्र में 5000 करोड़ों वर्ष पहले वेद पुराण शास्त्रों में सब जगह नाम लिखे हुए हैं।
तो कहते हैं शास्त्र में भागवत में वर्णन है, शुक्ल रक्त थापित इदानीम कृष्ण नाम गत है, इदानीम कृष्णताम गत है। भगवान कृष्ण हर युग में, चारों युग में 4 रंग के कलर में, रंग में अवतार लेते हैं। शुक्ल उनका सतयुग में शुक्ल रंग का अवतार होता है, त्रेता युग में रक्त वर्ण का अवतार होता है, और द्वापर युग में स्वयं इदानीम एक कृष्ण का जो श्याम वर्ण के हैं, जो द्वापर में श्याम वर्ण के हैं, यही कलयुग में पीत वर्ण में आते हैं। लेकिन पीत वर्ण में आते हैं, इस शास्त्र में इनको कहते हैं कलौ छन्न, ये गुप्त रूप का अवतार है, क्योंकि वो भक्ति का प्रचार करने के लिए, जो धर्म की स्थापना का उद्देश्य है भक्ति, उसका प्रचार करने आते हैं। ये शास्त्र में वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले नदिया डिस्ट्रिक्ट में प्रकट हुए। अब उनका प्राकट्य, उनको भगवान मानना इस्कॉन की उपज नहीं है, या ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी ने कल्पना किया, नहीं, शास्त्रों में वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन। महाभारत में वर्णन है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो, कहते हैं कि कलयुग में सुवर्ण वर्ण हेमांगो दर्शतांगांग चंदनांगति, कहते हैं कि भगवान इस कलयुग में सुवर्ण सोने के रंग, येलो कलर, गौर वर्ण में आए। हेमा करते हैं स्टोन, सोना, और संन्यास कृत सम शांति निष्ठा भक्तिपरायण है। वो संन्यास ग्रहण करें, गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम ग्रहण करेंगे, और भक्ति स्वयं अपनी भक्ति करेंगे, स्वयं भक्ति करेंगे और भक्ति का प्रचार करेंगे। श्रीमद् भागवतम में 11वां स्कंद, जिसको उद्धव गीता कहते हैं, वहाँ करभाजन ऋषि महाराज निमि को जनक महाराज, जनक का नाम दूसरा है महाराजा निमि। महाराजा निमि ने प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, कलयुग में भगवान का अवतार का वर्णन करिए, किस रूप में आए, कौन से रूप में आए? तो वहां वर्णन करते हैं, कृष्ण वर्णम द्विषा आकृष्ण, जो कृष्ण है, वर्ण का अर्थ है, 2 अर्थ होता है, कृष्ण वर्ण, कृष्णम वर्णयते इति कृष्ण, ऐसे आएंगे जो हमको खुद ही हमेशा कृष्ण का ही वर्णन करेंगे, कृष्ण 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 है। और दूसरा कृष्ण का वर्ण का अर्थ है कृष्ण की कैटेगरी, वो कृष्ण की कैटेगरी है, लेकिन दूसरा अकृष्णम, लेकिन अभी अकृष्ण है, वो काले वर्ण के, श्याम वर्ण के नहीं होंगे, वो पीत वर्ण के, गौर वर्ण के। तो कैसे आएंगे? अपने पार्षदों के साथ यज्ञ संकीर्तन, और क्या करेंगे? वो संकीर्तन यज्ञ का प्राप्त, संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु आएंगे और संकीर्तन जल का प्रचार करेंगे। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले नदिया डिस्ट्रिक्ट में सची माँ के गर्भ से जब प्रकट हुए, तो प्रकट हो उस समय जब प्रकट हुए तो चारों तरफ लोग हरि का नाम लेते। क्यों? उस समय चंद्र ग्रहण लगा, चंद्र ग्रहण लगा, इसलिए सभी हिंदू लोग गंगा में स्नान, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, चारों तरफ से हरि बोल हरि बोल। वो उनका प्राकट्य ये प्रस्तुत किया कि ये हरि का नाम प्रचार करने के लिए प्रस्तुत किया।
और जो ही बाद में वो कुछ दिनों के बाद ही वो हमेशा होते थे, लेकिन जो ही स्त्रियां आकर के हरिहर बोलने लगती थी वो हंसने लगती थी। तो हरि बोलना एक मनोरंजन हो, मनोरंजन के हेतु लोग हर बोल के ताली बजाती थी माताएं, और वो छोटा सा नन्ही से बालक के मुस्कुराते। और शास्त्र में लिखा है यज्ञ संकीर्तन प्राय एजंत ही सुमेध से, वो खुद संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करेंगे और पालन कौन करेगा, उनका अनुयायी और सुमेध से बुद्धिशाली व्यक्ति। जो व्यक्ति संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत बुद्धिमान सुमेध से। कुमेधा सुमेधा, बहुत सुंदर बुद्धि है। ऐसे ही आप लोग इस संकीर्तन, ऐसे जीव लोग इस संकीर्तन यज्ञ में शामिल करें। और चैतन्य महाप्रभु हमेशा हमेशा कृष्ण भक्त बोलते रहे, कृष्ण 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 कृष्ण। इससे शास्त्र में लिखा अंतः कृष्ण है बाहिर गौड़ है, वो अंतर से कृष्ण है बाहर से गौड़। अंदर से कृष्ण है बाहर से गौड़। ऐसे शास्त्र में लिखा है एक बार भगवान कृष्ण ने वेद व्यास के ऊपर कृपा करके उन्हें कहा, हे वेद व्यास से मैं कलयुग में प्रकट आऊंगा और संन्यासम आश्रम आश्रित है, हर भक्ति ग्रहण मैं संन्यास धारण करूंगा और स्वयं हरि भक्ति भगवान कृष्ण अपनी ही भक्ति का प्रचार करूंगा। और कलौ नष्ट हतांगणा, इस कलयुग में कलयुग लोग जो पाप का युग है, इस युग में मैं आकर के हर पापियों को हर भक्ति देकर के उद्धार करूंगा। तो भगवान का ये उद्देश्य है वास्तव में अपनी भक्ति की स्थापना करना, वही उसको ही धर्म का। इसलिए कहते हैं धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वह है जो भगवान स्वयं स्थापना करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण है, जो शास्त्री वाणी है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम यो केवलम कलौ नास्ते नास्ते नास्ते, हरि का नाम लीजिए। हरि, इस हरि का नाम का संकीर्तन जग का प्रचार करने पूरे भारत में जहां भी जाते थे, बड़े बड़े विद्वानों, साधारण जनता में विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करके हरिनाम का प्रचार किया, साधारण जनता में संकीर्तन यज्ञ बाहर के स्थापना में कीर्तन करते थे। यहाँ तक कि एक बार चैतन्य महाप्रभु यहाँ तक कि पशुओं पक्षियों को भी हरिनाम सिखाया। एक बार चैतन्य महाप्रभु झारखंड से गुजर रहे, तो झारखंड से जब गुजर रहे थे तो वहाँ बहुत भयंकर जंगल है। उस जंगल में सब शेर, बाघ, चीते, गाय, हिरण सब विचरण करते रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो हाथ उठा के कीर्तन करने लगे तो शेर और गाय, हिरण एक दूसरे का के मुंह का चुम्बन करते हुए हरि बोल स्वभाव बदल गया। जब हम लोग का यहाँ स्वभाव, वास्तव में हम सभी लोग कृष्ण के अंश हैं, हमारा स्वभाव एक है, वो स्वभाव है कृष्ण से प्रेम। जब हम कृष्ण से प्रेम स्थापित करते हैं, हमारा हम आपस में प्रेम हो जाता है। तो जो ही हम कृष्ण प्रेम की तरफ बढ़ते हैं, हमारा आसुरी स्वभाव लुप्त हो जाता है। देखिए, जब पशु पक्षी भी, शेर, बाघ, चीते, गाय भी जब कृष्ण प्रेम की तरफ बढ़े तो गाय और शेर साथ में नहीं रह सकते, हिरण और शेर साथ में, लेकिन एक दूसरे का चुम्बन कर रहे हैं तो सब कृष्ण भावना एक ही स्वभाव। तो चैतन्य महाप्रभु
पूरे भारत में प्रचार किए और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भविष्यवाणी किए, पृथ्वी आछे यद नगरात ग्राम सर्वत्र प्रचार होई गई बोलना। मैं तो अभी भारत में ही प्रचार किया हूं, लेकिन इस समय आएगा, मेरा एक सेनापति भक्त आएगा, सेनापति भक्त, जो पूरे विश्व में, पृथ्वी पर हर गांव-गांव में, शहरों में, नगरादि ग्राम, पहले शहर में, नगर का अर्थ है शहर, सिटी, शहर में, इसके बाद गांव में प्रचार, मेरे नाम पर प्रचार। चैतन्य महाप्रभु की वाणी, सौभाग्य की बात है 1965 में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के आदेश को लेकर के इस चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सत्य करने के लिए अमेरिका गए। अमेरिका गए और विदेश में पहली बार श्री प्रभुपाद जी ने टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में एक वृक्ष के नीचे वहां हरे कृष्ण का कीर्तन प्रारंभ किया। वो वृक्ष हरे कृष्ण महामंत्र का जन्म का स्थान आज बन गया है। गवर्नमेंट ने उस वृक्ष का नाम रख दिया हरे कृष्ण वृक्ष, अमेरिकन गवर्नमेंट। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रचार प्रारंभ किए, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। हम देखते हैं बहुत लोग संसार में अपनी भौतिक शक्ति के बल पर प्रचार किए, अपने धन के बल पर प्रचार किए। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के पास तो कुछ नहीं था, उनके पास केवल 40 रुपए। 40 रुपए, उस समय 40 रुपए $8 होते थे, तो वही उनके पास। अंत में जब वही भारत वापस आए तो वही बचा। तो उन्हें यह भी नहीं ज्ञान था कि जब वहां अमेरिका में उतरे माल वाहक जहाज से, तो उन्हें ज्ञान नहीं था वो दाईं तरफ जाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिकन से, हे अमेरिकन, हमारे पास न तो ताकत है न तो धन है, लेकिन एक सही वस्तु है, भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आप लोग इस नाम को अपनाएंगे, इस नाम का जप करेंगे, आपको सुख, यह आत्मा स्वरूप प्रसिद्ध होगी। उनके पास सब कुछ था, धन की कमी नहीं थी, भोजन की कमी नहीं थी, मकान की कमी नहीं थी, कोई प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन हर वस्तु होने के बावजूद भी असंतुष्टि थी। उस संतुष्टि की खोज के लिए वो सब लोग हिप्पी बन गए। प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज है, भगवान का शुभ नाम है, भगवान की शिक्षा हमारे पास है। यदि आप सभी लोग इस नाम को अपनाओगे, आपको संतुष्टि मिलेगी, शांति मिलेगी। और हम देखते हैं हिप्पी लोग जो पशुओं का जीवन अपना चुके थे, वे मनुष्य पर पशुओं का जीवन अपना चुके थे, लेकिन फिर भी इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से वो फिर मनुष्य में सबसे उच्च कोटि के ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। वो जो शास्त्र का वचन है, शास्त्र का वचन हिप्पियों में दिखाई दिया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, आप चे सुदुराचारो भयतो माम अनन्य भाव साध एव सब मंतव्यम सम्यक व्यवस्थो भी। कहते हैं महान से महान पापी व्यक्ति जो मेरा नाम लेता है, मेरी शरण लेता है, वो महात्मा होता है। हम देख सकते हैं हरेन पर जाए थे जज बाई रिजल्ट, हम देख सकते हैं किस प्रकार से हिप्पी लोग जो पशुवत जीवन अपना चुके थे, वो महात्मा अपनी आंख के सामने। ये शास्त्र है। शास्त्र का अर्थ है जो शास्त्र में लिखा है, यदि हम उसका पालन करेंगे तो परिणाम मिलेगा। शास्त्र ज्ञान,
तो आज हम सभी लोग चैतन्य महाप्रभु की दया से, कृपा से, चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु थे। उन्होंने योग्यता योग्य और अयोग्य व्यक्ति का ध्यान नहीं दिया। महान से महान पापी का उद्धार, जगाई मघाई जैसे पापी, विचार नहीं किया, पात्रता का विचार नहीं किया। इसलिए रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि नमो महापतन्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव कुशे महापदन्याय। चैतन्य महाप्रभु महापदन, मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूं क्योंकि वो महापदन न्याय है। क्यों महापदन न्याय है? कृष्ण प्रेम, वो कृष्ण का प्रेम वितरण कर रहे हैं। ये प्रेम के लिए देख नहीं रहे हैं, इसको तू, इसको सबको लुटा। हम लोग का सौभाग्य है, हम लोग चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के आधार पर अपना जीवन बिता रहे हैं और वास्तव में हम सब सौभाग्यशाली हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु शिक्षा का यथारूप एडिटेड श्री प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। यही कारण है कि चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है, धर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना, साधुर व्यवहार, साधु का आचरण है धर्म की स्थापना करना। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण थे। चैतन्य महाप्रभु की वाणी, भविष्यवाणी की एक मेरे नाम का पृथ्वी के हर गांव और शहर में प्रचार किया। और अकेले किए 70 वर्ष की उम्र में ये धर्म की स्थापना। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, भारत में प्रचार किया, लेकिन पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए अपने सेना भक्ति को, सेनापति भक्त को। तो वास्तविक धर्म है ये कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही धर्म। जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है वो धर्म के रास्ते पर। जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है उसके अधार्मिक विचार तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे, तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे। भगवान 5000 वर्ष पहले आए, महाभारत के युद्ध के मैदान में सभी असुरों का वध करा दिया, अर्जुन के माध्यम बना दिया। लेकिन वही चैतन्य भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो सबके हृदय में जो आसुरी भावना है, जिस भावना के कारण लोग आसुरी कार्य करते हैं, उस भावनाओं को शुद्ध कर हृदय के असुरों का नाश है। क्योंकि इस कलयुग में तो सभी असुर हैं, तो कितने लोग को मारेंगे? लेकिन ये नाम के द्वारा, सबके नाम के द्वारा सभी के आसुरी भावनाओं का विनाश कर और सभी लोग महान से महान पापी, जगाई मधाई जैसे पापी